बच्चों ये जो लेक्चर है MS वर्ड पे बेस्ड है, ठीक है। तो जो मैंने पहले आपको जो लेक्चर भेजा था जिसमें मैंने आपको MS वर्ड का इंट्रोडक्शन था और इसमें और एडिटिंग और सारे इसके टॉपिक्स थे और एक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फाइल था। तो आपको वो टॉपिक नहीं करना है। आई थिंक वो बीकॉम पास के सिलेबस में था, ऑनर्स में नहीं है, ठीक है। तो आपको MS वर्ड में केवल दो ही टॉपिक करने हैं। एक तो MS वर्ड, उसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, बेसिकली फीचर्स, और एक टॉपिक और है कि हाउ टू मेक रिपोर्ट इन MS वर्ड। रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं हमारे MS वर्ड में। रिपोर्ट्स वाला टॉपिक भी आप एक या मतलब आज या कल में आ जाएगा आपके पास लेक्चर। तो MS वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो MS वर्ड होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस का पार्ट है, ठीक है। यानी बेसिकली इट इज़ ए सॉफ्टवेयर ऑफ ए included in the package, which package, that is MS Office package। अब इसमें ये है कि हमारे पास और भी सारे, ये क्या एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं, हम उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हम अपने वर्ड्स को, पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं। उसमें अगर हमें कुछ इंसर्ट करना है तो ये एक पैकेज के अंडर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। MS वर्ड मतलब उस पैकेज जैसे जो MS ऑफिस का पैकेज है जिसमें और भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। जस्ट वी हैव MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS एक्सेल, ये सारे सॉफ्टवेयर भी हैं इसके अलावा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली अगर हम पैराग्राफ लिखते हैं, कोई पेज बनाते हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ एडिटिंग करना हो, कुछ हमें और इंसर्ट करना हो, तो ये सारी फैसिलिटी हमारी किस में है, वर्ड प्रोसेसिंग में अवेलेबल, यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होती है। और ये सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है, MS वर्ड। अब इसकी फ़ीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। फ़ीचर्स तो पहली बात तो ये है कि ये हमें फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शन देता है, एडिटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमने लिख दिया वही फाइनल हो गया, नहीं, हम एडिटिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इवन हम अगर कुछ टेक्स्ट हमने लिख दिया उसको गलत है वो सही कर सकते हैं, कुछ और रिप्लेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं इसमें, ठीक है। सेकंड है कि इसमें हम पेज का लेआउट चेंज कर सकते हैं। मतलब हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रिंट आउट है वो किस लेआउट में आएगा, जैसे आगे हम लेआउट पढ़ेंगे, किस लेआउट में आना चाहिए, पोर्ट्रेट में आना चाहिए या फिर लैंडस्केप में आना चाहिए, तो ये सारे भी हम ये हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है वो हमें चेंजिंग द साइज़ ऑफ मार्जिन, हम अपने मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर पेज में, अगर हमारे पास जैसे पेज है, नॉर्मली जो हम पेज यूज़ करते हैं वाइट पेज, वो A4 पेज होता है, ठीक है। उस A4 में हमें मार्जिन कितना रखना है भाई, ऊपर लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम कितना मार्जिन है। यानी जो हमारा मार्जिन हमें ये बताता है कि जो हमारा पेज में टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा, लेफ़्ट में कहाँ से स्टार्ट होगा और राइट में कहाँ पे ख़त्म होगा, ये चीज़ें हमें बताता है, ठीक है। आगे हम मार्जिन भी डिस्कस कर लेंगे, पर आपके सिलेबस में इतना नहीं है, बस आपको ये फीचर्स पता होनी चाहिए। सेकंड है कि हम फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, हम फ़ॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि नहीं, हाँ, ये स्टाइल चेंज होना चाहिए फ़ॉन्ट का, तो वो कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिबरी है, बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट फेस है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। हम इवन अगर हमने रिपोर्ट बनाई है, हमारे पास एक से ज़्यादा पेजेस हैं, तो हम उसको पेज नंबरिंग देख सकते हैं 1 2 3 4, और ये पेज नंबरिंग हम अलग अलग फॉर्मेट में दे सकते हैं, ठीक है। इटैलिक है, रोमन इटैलिक है, कैपिटल में है, फिर रोमन स्मॉल है, या इसके अलावा ABCD की फॉर्म में भी दे सकते हो। तो बहुत सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं पेज नंबर देने के लिए। अगर हम हेडर या फुटर में कुछ लिखना है, हेडर का मतलब है जो ऊपर होता है पार्ट, फुटर का मतलब होता है जो नीचे पार्ट होता है, ये सब चीज़ें। फोर्थ पॉइंट है कि हम अपने पेज की स्पेलिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कोई वर्ड गलत लग रहा है तो स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं। इवन हम ग्रामर चेक कर सकते हैं अपने पेज में जो हमने लिखा है। तो ये सारी फैसिलिटी हमें देता है। दूसरा है कि हम अपने जो पेज की जो कंटेंट लिखा है उसको कॉलम में भी चेंज, जैसे बुक में क्या होता है ना, बुक में कई बार तो लिखा होता है कि भाई हमारे पास लाइन, पूरे के पूरे पेज में लाइन वाइज लिखा होता है, और कई बार क्या होता है पहले एक कॉलम में लिखा होता है, फिर बीच में स्पेस होता है, फिर दूसरे कॉलम में लिखा होता है।
तो ये चीज़ें भी हम कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड इन कॉलमनर साइज एज वी सी इन द न्यूज़पेपर। टेबल्स बना सकते हैं, टेबल्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसमें कॉलम ऐड कर सकते हैं, रोज़ ऐड कर सकते हैं। इवन हम ग्राफिक्स को यूज़ करके ग्राफिक्स डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं, क्लिप आर्ट डाल सकते हैं। अलग अलग जो आर्ट है, जो अलग अलग तरह के आर्क्स होती हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइंस होते हैं, अलग अलग तरह की पिक्चर्स होती हैं, उनको भी इंसर्ट कर सकते हैं। 8th पॉइंट है कि इसमें मेल मर्ज की फैसिलिटी भी होती है। मेल मर्ज कर सकते हैं हम अपने, मतलब अपने कंटेंट को अगर हमें वाया मेल कहीं भेजना है तो वो भी हम भेज सकते हैं ईज़िली। मैक्रो इसमें होते हैं। मैक्रो का मतलब क्या होता है कि जब हमें कोई चीज़ बार बार यूज़ करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ का एक मैक्रो बना लेते हैं, और जहाँ पे भी हम उस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं हम उस मैक्रो को यूज़ कर सकते हैं। बार बार उस चीज़ को लिखने की फिर नीड नहीं होती है, तो डैट इज़ कॉल्ड मैक्रो, ठीक है। तो ये ऑनलाइन हेल्प वगैरह का भी ऑप्शन है। अगर हमें कोई फीचर्स पता नहीं चल रही है, हमें कुछ हेल्प चाहिए, तो हम ऑनलाइन अगर इंटरनेट के थ्रू भी MS वर्ड में कोई भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये MS वर्ड का इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको तो इसमें 2 पार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन और फीचर्स। बेसिकली फीचर्स आर एडवांटेजेस की व्हाट आर द डिफरेंस बेनिफिट्स एडवांटेजेस दैट MS वर्ड ऑफर्स टू अस, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद एक टॉपिक और है MS वर्ड में, हाउ टू राइट ए रिपोर्ट इन MS वर्ड, या व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट हैज़ टू बी कंसिडर्ड वाइल राइटिंग ए रिपोर्ट, और या फिर ये कह सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट, या व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स टू स्टडी वाइल राइटिंग ए रिपोर्ट। तो ये चीज़ें भी हैं।